ये भी हो सकता है कि एक कंपनी सारे फौजियों को भर्ती करे और वो जिसको जितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, वहाँ से उपलब्ध कराएं और ये भी एक बिजनेस हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आंदोलनकारियों को लठ मरवाने होंगे, किसी फैक्ट्री के आगे अगर कोई कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो इस फोर्स से वहाँ पे 500 फौजी भेज दिए जाएंगे उनको लठ मरवाने के लिए, वो आंदोलन फेल करने के लिए। तो ये और इसमें होने का खतरा है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जाट धर्मशाला के अंदर इस वक्त मौजूद हूं और किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और देश का जो युवा है वो गुस्से में है, आग बबूला है। चडूणी साहब, सबसे पहले तो राम राम। क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के? जो देश का युवा है वो गुस्से में है और आग बबूला है। अग्निपथ योजना देश को अग्नि में धकेलने वाली योजना है और इससे युवाओं में बहुत हताशा है और देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। तो हम इस योजना का विरोध करते हैं और उसी के लिए आज पंचायत यहाँ पे की गई है और यहाँ पे हरियाणा की है और कल उत्तरी भारत की पंचायत आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों की सांपड़ा में जहाँ पे सर छोटू राम का स्मारक है वहाँ पे रखी गई है और पूरे देश के आंदोलन को एक मंच पे इकट्ठा करने का प्लान है। बिल्कुल। चडूणी साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जो सभी संगठन है, चाहे किसान संगठनों की बात करें, एकत्रित होकर के कॉल नहीं दी जा रही है। देखिए, अभी तो कुछ टाइम हुआ ही ये ऑर्डर हुआ है और जगह जगह पे आंदोलनों को देखते हुए हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे परसों महम में मीटिंग की थी, आज यहाँ मीटिंग है, कल सांपला में मीटिंग होगी, तो इन सबको इकट्ठा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या कमी लग रही है अग्निपथ योजना के अंदर? क्योंकि आर्मी के चीफ भी खुद लाइव आकर के मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि देश हित और राष्ट्र हित के लिए ये योजना लाभदायक है। वो तो जैसे सरकार कहेगी वैसे करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे दो फायदे हैं। एक तो सरकार अपना बजट बचा रही है, जहाँ 50,000 पक्के फौजी को देने पड़ते हैं वहाँ इनको तो 25,000 ही देंगे। दूसरा, फौजी के परिवार को एक तरह से सरकार अडॉप्ट करती है, उसके ताउम्र का इलाज फ्री रहता है, सारे परिवार का ताउम्र के लिए उनको राशन सस्ता मिलता है या जो भी उनको सामान कैंटीन से खरीदना होता है और ताउम्र के लिए उनकी पेंशन होती है। इसमें तीनों चीज़ें ख़त्म होंगी। और एक सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि सरकार ये ट्रेंड फौजी करके ट्रेनिंग तो उनको सरकार देगी, लेकिन काम ये बाद में कंपनियों के लिए करेंगे। और ये भी हो सकता है कि एक कंपनी सारे फौजियों को भर्ती करे और वो जिसको जितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, वहाँ से उपलब्ध कराएं और ये भी एक बिजनेस हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आंदोलनकारियों को लठ मरवाने होंगे, किसी फैक्ट्री के आगे अगर कोई कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो इस फोर्स से वहाँ पे 500 फौजी भेज दिए जाएंगे उनको लठ मरवाने के लिए, वो आंदोलन फेल करने के लिए। तो ये और इसमें होने का खतरा है। चडूणी साहब, आप किसान नेता हैं, एक बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन आपने किया है। अब जो जवान जो डाठे मार करके जो रेलों को आग लगा रहे हैं, जो बसों को आग लगा रहे हैं, संयम और सहनशीलता का परिचय नहीं दे रहे हैं, उन तक क्या अपील और क्या संदेश एक किसान नेता होने के नाते करेंगे? देखिए, वो अनजान बच्चे हैं जी, अनजानपने में कर रहे हैं, उनको पता नहीं बेचारों को आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस आंदोलन को एक मंच से लड़ा जाए, इकट्ठा किया जाए, सिस्टम से लड़ा जाए। उसी के लिए आज यहाँ पे मीटिंग है और उसी के लिए पूरे उत्तरी भारत के प्रतिनिधियों की कल मीटिंग सांपड़ा में बुलाई जा रही है। मोदी सरकार तक क्या चेताना चाहेंगे आप? मोदी सरकार को ये चेताना चाहेंगे कि सरकार को कभी जनता के खिलाफ फैसले नहीं लेने चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती। लेकिन ये जनता को सरकार के लिए समझ रहे हैं और जनता इन्होंने भेड़ बकरी समझ ली है, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र नहीं है ये, तो लठतंत्र कह लीजिए, चाहे बिल्कुल अन्याय अनर्थ कह लीजिए। तो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ गुरनाम चडूणी मौजूद थे। क्रिया की प्रतिक्रिया दे, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं अजय भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।